बताएंगे। चलिए अभी शुरू कर, तो लिखेंगे। देखो भाई, पहला में नियम है, हम लोग लिख देंगे कि ही सी इट, और एक नाम के साथ बताइए, अभी तो बोले ना, एक नाम के साथ एस या एस। अच्छा अच्छा, एक साथ तो ही सी इट और एक नाम के साथ, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ही सी इट और एक नाम के साथ वर्ब में, ये बोल लिखना बहुत जरूरी है। वर्ब में है ना, वर्ब में एस या एस का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एस का प्रयोग कहाँ होगा, एस का प्रयोग कहाँ होगा, है ना, तो ये जानना है। अगर मतलब कि एस का प्रयोग कब होगा, एस का प्रयोग कब होगा, वर्ब में होगा। देखिए भी से क्या हो गया, वर्ब, वर्ब के अंत में रहेगा कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा, अंत, है ना, अंत, लास्ट, अंत में रहेगा कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा बताइए, एस, कॉन्सोनेंट NANT। अब बताइए वर्ब में क्या लगेगा भाई, भावेल। तो आप समझ जाइए कि ही सी इट और एक नाम के साथ वर्ब में एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अब एस का प्रयोग कहाँ होगा, तो एस का प्रयोग वर्ब के अंत में जब कॉन्सोनेंट रहेगा तब होगा, और एस का प्रयोग वर्ब के अंत में जब वावेल रहेगा तब प्रयोग होगा। क्लियर, ये वाला लिख दीजिए, ये वाला बता, ये इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ये वाला याद कर लेना अच्छे तरह से। तो यहाँ पे हम लोग 3 को सेंटेंस लिख दिए कि हम लोग सुबह में पढ़ते हैं, है ना। वह 4 बजे बाजार जाती है, कि मैं 8वीं मतलब 8th कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ता हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ होगा, पढ़ता हूँ क्योंकि मैं हो गया, सब्जेक्ट में हम लोग चेंज कर दिए हैं कि मैं 8वां कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रूल के पास जाते हैं। अगर हम ऐसा सेंटेंस रहेगा ता है, ती हूँ, ते हो, तो आप ये वाला रूल से बनाना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, याद रहेगा ना रूल, ये वाला रूल। हम कल पूछेंगे तो बता दीजिएगा ना, इसमें से सब चीज पूछेंगे, एस क्या है, भी क्या है, एस या एस का यूज कब होगा, हम पूछेंगे एस का प्रयोग कब होगा, आप बताइएगा। कोई भी एस का प्रयोग, अभी एस का प्रयोग ही सी इट और एक नाम के साथ होता है, और वर्ब में, वर्ब के अंत में अगर वावेल रहेगा तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। और कब एस का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाम में रहेगा। और एस का भी प्रयोग कब करेंगे, जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होगा, और उसमें एस कब लगेगा, जब उसके पहले वाला यानी कि सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाम रहेगा तब। क्लियर, तो आज बताइए कि हम लोग है ना, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, अच्छा वी क्या है हम लोग को बताइए, सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है ना, अभी हम लिखवाए हैं आपको, भी तो दिए हैं। अब यहाँ पे बताइए वर्ब इसमें कौन है भाई साहब, पढ़ना। अब यहाँ पे क्या है, पढ़ना का हम लोग क्या जानते हैं, रीड। अब मुझे बताइए कि इसमें एस या एस लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही सी इट और एक नाम नहीं है, इसीलिए वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। हम यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि ही सी इट और एक नाम रहेगा ना, तब वर्ब में एस या एस का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर, अब यहाँ पे तो पता हम लोग तो अंग्रेजी, हम लोग के साथ तो वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, सुबह में, तो इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बहुत लोग लिखते हैं, इन मॉर्निंग लिखो सबसे अच्छा, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो वी रीड इन मॉर्निंग, हम लोग सुबह में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और हम आपको बता देना चाहते हैं, रुक लीजिए पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। अच्छा वह, ठीक है, तो वह है, तो ठीक है, वह अगर यहाँ पे क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि वह 4 बजे बाजार जाती, लड़की है ना। अगर यहाँ पे तारा तो क्या बन जाता, ही। अब यहाँ पे क्या बनेगा अंग्रेजी बताइए, एस सी हमको सब्जेक्ट है। अब उसको क्या बोल रहा है बनाने के लिए, वर्ब इसमें कौन है, जाना है ना, तो जाना का जी क्या होगा। अब मुझे बताइए इसमें वर्ब में एस लगेगा कि नहीं, एस की एस लगेगा, क्योंकि वर्ब के अंत में वावेल है, और एस या एस का प्रयोग कब हो रहा है, जब इसके पहले सब्जेक्ट में ही सी और एक नाम है तब। तो यहाँ पे एस लगेगा, क्यों लगेगा पता चल गया। चलिए अब यहाँ पे सी, अब भाई देखो ये वाला बन गया, ये बन गया, और ये भी बन गया ना, 3 को चीज बन गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, बाजार 4 बजे, तो बाजार की क्या हो जाएगा, मार्केट, टू मार्केट लिख देंगे, गो टू मार्केट। 4 बजे से ना हम लोग पढ़े हैं, 4 बजे से,
क्या होगा? 4 o'clock, है ना? 4 o'clock लिख देंगे। अब उसके बाद है कि मैं 8वां कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ। तो पहले सब्जेक्ट इसमें बताइए आप लोग का है? मैं क्या बनेगा? आई के साथ किसका प्रयोग होगा? किसी का प्रयोग। तो रूल ने बोल रहा है, रूल तो सब्जेक्ट बोल दिया, सब्जेक्ट बता दिया, उसके बाद वर्ब बोल रहा है ना। तो पढ़ता हूँ मतलब पढ़ती हूँ कभी डायरेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा रीड। अब बताइए कि यहाँ पे एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट को भी तो देखना है। सब्जेक्ट ही सी का एक नाम रहेगा तब वर्ब में एस एस का प्रयोग होगा ना, अरे तो नहीं होगा। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है ना। तो आई रीड मतलब कि मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ, है ना, 8वीं कक्षा में, इन 8 क्लास, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन 8 क्लास। आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ऐसा सेंटेंस फटाफट लिखिए, आप बोल दे रहे हैं ना। इसको पहले लिख लीजिए तब हम ऐसा सेंटेंस आपको बोल देंगे। लिखेंगे, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। आगे लिखेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। नेक्स्ट, मैं लिखिए ना आप लोग, मैं एक पत्र लिखता हूँ। लिखिए भाई साहब, आगे लिखिए, बोले हम लिखिए, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। आप लोग, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट, कितना सेंटेंस हो गया? वे लोग विदेश जाते हैं। वे लोग विदेश जाते हैं। वे लोग विदेश जाते हैं। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैं तुम्हें पहचानता। अब हम लोग इतना ही स्टॉप कर देते हैं।